दोस्तों मैं विकास मैंने आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक हुआ निर्देशांक की ज्यामिति। इससे पहले आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताते हैं। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति है ये इकाई कहां से ली गई है। और आपने देखा होगा प्रश्नावली जो 9.1 और 9.2 हमने कंप्लीट कर ली। और कल जो हमने विविध प्रश्नावली स्टार्ट की उसके 1 से लेके 4 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आज जो प्रश्न संख्या दे रखी है हमें वो कौन सी है? 5। ठीक है, आपको ये बोला बिंदुओं का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक होता है तब उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? बिंदु बोल सकते हैं। आपको ध्यान देना है जो एक बिंदु होता है तो उसमें आपको x का मान भी मिलेगा और y का मान भी मिलेगा। कोई भी एक बिंदु है तो उसको दर्शाने के लिए आपके पास दो इकाई होनी चाहिए। एक तो किसका मान होता है? x का मान होगा, एक किसका होगा? y का। ठीक है, तो बिंदु a b c और d से निर्मित का मतलब बनने वाली आकृति। आपने देखा होगा पीछे हमने कुछ प्रश्न किए, तीन बिंदु होता है तो तीन ऐसे रेखी बिंदु को क्रम से मिलाते हैं तो त्रिभुज बनते हैं। और चार ऐसे रेखी बिंदु को क्रम से मिलाएंगे क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। किसने बताया? ए बी सी और डी चार बिंदु हो गए, इनसे निर्मित चतुर्भुज होगा। यानी ये जो चार बिंदु दे रखे इनसे बनने वाला जो चतुर्भुज है वो कौन सा होगा? समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, या आपको इकाई बतानी होगी कौन सा चतुर्भुज। चलो प्रश्न को सरल करते हैं। आपको इसने चार बिंदु दे रखे तो चार बिंदु से क्या बन सकता है? चतुर्भुज बन सकता है। ठीक है, तो पहला बिंदु है -1 और 1। ये जो बिंदु है आपको x का मान तो कितना मिल रहा है? -1 और y का मान कितना मिल रहा है? 1। किसका मान है? ये a का मान। यहां लिख देते हैं -1 और 1। a का निर्देशांक हो गया। b की निर्देशांक बोला x का मान तो कितना? 0 और y का मान कितना? -3। तो यहाँ b की जगह लिख देते हैं x का मान तो 0 और y का मान -3। वैसे c के जो निर्देशांक लिखोगे, c की निर्देशांक x का मान तो 5, y का मान कितना? 2। यहाँ लिख देते हैं x का मान तो 5 और y का मान कितना? 2। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। आगे जो दे रखा है d के निर्देशांक x का मान कितना? 4, y का मान कितना है? 6। तो यहाँ लिख देते हैं 4 और 6 हो गई इतना। अब आप देख सकते हो चार बिंदु मैंने पहले से एक आकृति बनाई हुई है। आप देख सकते हो चार बिंदु को क्रम से मिलाएंगे तो क्या बन सकते हैं? चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, अब चार बिंदु दे दे चतुर्भुज तो बनेगा, लेकिन ये चतुर्भुज है कौन सा? समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, या कौन सा चतुर्भुज है हमें ये बताना होगा। ठीक है, तो हम आप देख सकते हो कोई भी चतुर्भुज उसकी पहचान किसके अनुसार करते हैं? उसकी भुजाओं के अनुसार करते हैं। भुजाएं चारों भुजाएं समान माप की होगी और उसके विकिरण दोनों समान दे रखे तो वो वर्ग हो जाएगा, या चारों भुजाएं समान विकिरण समान ही तो क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। वो देख लेंगे। हमें करना क्या है? कोई भी जो चतुर्भुज दे रखे उसकी पहचान किसके अनुसार कर सकते हैं? भुजाओं के अनुसार कर सकते हैं। हमारे पास तो बस क्या है? शीर्ष है। इसे क्या बोलते हैं? ए हमारा एक शीर्ष है। आपको ध्यान देना है दो भुजाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते, दो भुजाएं, वो आपके क्या होता है कि शीर्ष होते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी चार ही तो भुजाएं, चार ही कोण और चार ही क्या है? शीर्ष। हमारे पास शीर्ष है, हमारे पास क्या नहीं? भुजा की लंबाई। हम एक काम करते हैं भुजाओं की लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले लिख देंगे माना चतुर्भुज हमारे पास है, चतुर्भुजी के क्या ये शीर्ष है ना? शीर्ष। माना चतुर्भुज की शीर्ष ए की निर्देशांक हम क्या लिखेंगे? -1 और 1। बी की निर्देशांक क्या लिखेंगे? 0 और -3। सी की निर्देशांक क्या हमारे पास है? 5 और 2। वह डी की निर्देशांक जो दे रखे हैं, डी की निर्देशांक क्या लिखने हैं? 4 और 6 हो गया। इतना हमने क्या लिखा है? जो हमें शीर्ष दे रखे थे चारों शीर्ष को हमने मान लिया ए बी सी और डी के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो माना चतुर्भुज के शीर्ष, माना चतुर्भुज हमारे पास चतुर्भुज के शीर्ष, पहला शीर्ष कौन सा है? ए के निर्देशांक हमने क्या लिख दिए? -1 और 1। बी के निर्देशांक 0 और -3, सी के निर्देशांक 5 और 2 और डी के निर्देशांक कितने जाएंगे? 4 और 6। अब हमें करना क्या है? इनकी भुजाओं की लंबाई निकालते हैं। और भुजाओं की लंबाई जब आपका शीर्ष दे रखे तो आपको करना क्या? दो बिंदु के मध्य की दूरी के सूत्र से आप क्या निकाल सकते हो? भुजाओं की लंबाई निकाल सकते। हम एक काम कर लेते हैं, ए से कहां की दूरी निकाल लेते हैं? बी की। तो यहाँ लिखते हैं दो बिंदु के मध्य की दूरी। दो बिंदुओं, कोई भी दो बिंदु के मध्य की दूरी निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं के मध्य, मध्य का मतलब बीच, मध्य की
दूरी कितनी होगी वो निकालना चाहते हैं। कभी भी दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालना चाहते हो, आपके पास एक सूत्र है, सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हो। सूत्र क्या बोलता है, सबसे पहले आपको वर्गमूल का निशान लगाना है, उसके बाद x2 में से x1 माइनस कर दो, x1 में से x2 माइनस कर दो। करना बस इतना सा है, x के जो निर्देशांक उसका अंतर निकालना है, फिर प्लस का निशान। ऐसे ही y वाले निर्देशांक क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, अब चलो कौन सी दूरी निकालना चाहते हो, पहले ए से बी की दूरी निकालना चाहते हो, तो यहां मैं नाम लिख दिया ए बी, तो ए बी लिख दिया। अभी बोला वर्गमूल का निशान लगाओ, तो यहां मैंने क्या लगा दिया, वर्गमूल का निशान लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, x2 x1 y2 y1, ये हमें नहीं पता ये इकाई कौन सी होती है, तो ये कैसे पता करना आपको, जो पहला आपने बिंदु लिखा वो कौन सा है, ए, तो ए के पास चले जाओ। ए पहले एक नंबर पे लिखा है, ए वाले हो जाएंगे x1 और y1, हो गया इतना। दो नंबर पे आपने किसको लिखा है, बी, तो बी वाले होंगे x2 और y2, हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग सूत्र में रखेंगे। जैसे बोला सूत्र बोला x2 की जगह हम कितने रख सकते हैं, 0, तो यहां रखा हूं 0 माइनस x1 क्या बोला, मेरी जगह आपको कितना रखना है, -1, और ये माइनस का निशान सूत्र के कारण, और x1 का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, इसका क्या कर देंगे, वर्ग। वैसे ही क्या बोल रहे हैं, y2, और y2 की जगह हम कितने रख सकते हैं, -3, तो यहाँ रखे मैंने -3, फिर माइनस का सूत्र के कारण, फिर बोल रहा है y1 क्या बोल रहे हैं, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 1, हो गया इतना काम। चलो यही आगे सरल कर लेते हैं। ये तो हमने सूत्र के अकॉर्डिंग रख दी, अब इनको सरल करते हैं। इनके बीच निशान कौन सा देगा, सेम निशान जोड़ देंगे, अलग अलग निशान क्या कर देंगे, घटा देंगे। आप देख सकते हो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हो, दो संख्या खुद प्राप्त होगी, 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ लिखा 1, और 1 का क्या कर देंगे, वर्ग, यानी 1 का वर्ग करना, बार कितने घात दे रखी है, 2। अब आपको ध्यान देना, समान जाति के पद है या उनकी चिन्ह समान का योग करेंगे, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, तो ये -4, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, हो गया इतना। चलो अब और सरल करते हैं। अब 1 का वर्ग करना, 1 का वर्ग करने का मतलब 1 क्या बोल रहा है, मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी मान लेके गुणा करो, तो 1 की घात 2, तो 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर वैसे ही अभी -4 का वर्ग देखो, -4 की घात 2 है ना, तो -4 बोल रहा है कि मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी बार लिख दो, लिख दिया 2 बार। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 गुणा कितने हो जाएंगे, 16, ये लिख दिए 16, हो गया इतना। अब आप देख सकते हो 16 और 1 कितने हो जाएंगे, 17, या आपने एक भुजा निकाली वो कितनी आ गई, 17। ऐसे BC लंबाई निकाले तो आप देख सकते हो ए भी तो हमने निकाली। अब हम देखते हैं B से C तक की लंबाई कितनी, तो यहाँ लिख देते हैं BC। ठीक है, आप देख सकते हो सूत्र तो दो बिंदु के मध्य की दूरी का लिखा हुआ है, एक बार ही सूत्र लिखना, उसी का आपको उपयोग करना है। आप देख सकते हो सूत्र आपको क्या बोलता है, सबसे पहले दूरी निकालना चाहते हो, किसका निशान लगाना है, वर्गमूल का निशान लगाना है। अब आपको देखना है x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है और y2 कौन है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि बिंदु आपने कौन सा लिखा है, B लिखा है, तो B के पास चले जाओ। पहले हमारे पास x का मान होता है, फिर इसका होता है y का, लेकिन B को आपने एक नंबर पे लिखा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, x1 और y1। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो 2 नंबर पे आपने किसको लिखा है, C को लिखा है, तो C का जो पहला निर्देशांक x का होता है, फिर किसका होता है, y का, लेकिन C 2 नंबर पे होने का x2 और y2 हो गया इतना काम। अब सूत्र के अकॉर्डिंग देखो, सूत्र में क्या है, वर्गमूल का निशान। उसके बाद बोल रहा है x2 में से x1 माइनस करना है। x2 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 5 रख सकते हो, तो x2 की जगह 5 माइनस x1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितना रख सकते हो, 0, ये 0 रखा है, इसका कर देंगे क्या, वर्ग कर दे। उसके बाद करना क्या, प्लस का निशान, आगे हम y2 माइनस y1, आगे क्या देखा, y2, और y2 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 2 रख सकते हो, यहाँ रख दिए 2 और माइनस। ठीक है, उसके बाद y1, और y1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह -3 रखोगे, ये तो सूत्र के कारण माइनस, लेकिन y1 क्या बोल रहे हैं, मेरी जगह -3 रखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, इसका क्या कर देंगे, वर्ग। ठीक है, ये अंडर रूट का निशान। उसके बाद आपको ध्यान क्या देना, 5 में से माइनस करना है 0, और 5 में 0 माइनस करेंगे 5, इसका क्या कर देंगे, वर्ग, फिर प्लस का निशान। ऐसे 2 और 3 का क्या कर देंगे, योग, 2 और 3 कितना जाएंगे, 5, ये भी 5 का वर्ग कर दिया। ठीक है, हो गया इतना काम।
अब आप देख सकते हो ये जो दे रखा है 5, 5 का क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और आगे वाले में हमारे पास कितने हैं 5, ये भी कितना हो जाएंगे 25। ठीक है, तो आप देख सकते हो 25 और 25 कितना हो जाएंगे 50। ये वर्गमूल के निशान के अंदर क्या आ गए 50 से 50 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आपने कौन सी दूर निकाली, बी से सी की दूर निकाली, सी से डी की दूरी निकाले, यहाँ लिख देंगे सी डी। ठीक है, तो आप देख सकते हो दो बिंदु के मध्य दूरी निकालने सूत्र क्या बोलता है, सबसे पहले वर्गमूल का निशान लगाना, उसके बाद x1 x2 y1 और y2 ये हमें इकाई चाहिए होंगी। तो पहले हमने बिंदु कौन सा लिखा है, सी बिंदु लिखा, तो सी के एक बार निर्देशांक जो पहले लिखा है तो पहला किसका मान होगा x का, तो x1 और y1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर पे आपने किसको लिखा है d को, तो d वाले क्या हो जाएंगे हमारे पास जो मान होंगे x2 और y2। अब सरल करते हैं, जैसे सूत्र बोल रहे हैं आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, a से b की दूरी निकाली, b से c की, अब c से किसकी निकाल रहे हैं, d की दूरी निकालते हैं। दूरी का सूत्र क्या है, सबसे पहले वर्गमूल का निशान। ठीक है, उसके बाद सूत्र क्या बोल रहे हैं x2, और x2 की जगह हम कितने रख सकते हैं 4, तो यहाँ रख दिया मैंने 4, फिर माइनस का निशान। आगे सूत्र बोल रहा है कि x1, और x1 की जगह हम कितने रख सकते हैं 5, यहाँ रख दिए 5। अब इसका क्या करना है वर्ग, ऐसे ही बोल रहा है प्लस का निशान लगा दो, सूत्र बोल रहे हैं। उसके बाद कोष्टक लगा के y2 में से y1 माइनस करना है, तो y2 की जगह कितने रख सकते हैं 6, तो यहाँ रख दिए 6 माइनस y1, और y1 की जगह आप कितने रख सकते हो 2, तो यहाँ रख दिए 2। इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। चलो अब आप देख सकते हो वर्गमूल का निशान आई है, इनके बीच किसका निशान दे रखा है प्लस का, यहाँ माइनस, तो माइनस का निशान है। एक संख्या किसकी है प्लस की, एक किसकी है माइनस की। यदि आपको अलग अलग निशान दे रखा तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। आप देख सकते हो 4 में से माइनस करेंगे 5, तो कितना बचेगा माइनस का 1, इसका क्या कर देंगे वर्ग। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो 6 में से माइनस करने होंगे 2, और 6 में से 2 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 4, हो गए इतना। अब आप देख सकते हो अंडर रूट का निशान वापस लगा दिया। आपको ध्यान क्या देना, -1 है, इसका करना क्या वर्ग करना। कभी भी माइनस की संख्या आपको दे रखी है उसका वर्ग करते हैं तो प्लस की संख्या आएगी, यानी चिन्ह तो प्लस का जाएगा। अब वर्ग करना 1, यानी 1 का वर्ग करने मतलब 1 को 1 से गुणा करना, 1 को 1 से गुणा करते हैं 1, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों बीच में किसका निशान दे रखे हैं प्लस का, 16 लेके तो जाएंगे 17। ये हमने दूरी कौन सी निकाली, सी से डी की। ऐसे दूरी निकाल लेते हैं, ए से डी की कितनी दूरी दे रखी है, तो आप देख सकते हो पहले हमने कर लिया ए से बी की लंबाई कितनी है, तो आप देख सकते हो ए से बी की लंबाई हमने निकाल दी, यहाँ लिख देता हूँ एक बार √17। ठीक है, उसके बाद आपने देखा सी जो बीसी है, बीसी जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है √50, यहाँ लिख दिया √50। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो आपने निकाली CD, और CD की लंबाई हमने कितनी निकाली √17, तो यहाँ लिख दिया √17। ठीक है, एक दूरी कौन सी बची AD, AD और निकाल लेते तो उसके बाद हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो A से D, अब AD आप देख सकते हो A से D के मध्य दूरी निकालना चल सूत्र तो वही होगा। हम पहले देख लेते हैं हमारे पास x1 कौन x2 कौन, वो सारी इकाई देखेंगे। तो आप देख सकते हो पहले आपने किसको लिखा A को, तो A के जो मान होंगे x1 और y1, A को पहले लिख दिया। तो A के जो निर्देशांक होंगे x1 और y1 होंगे, 2 नंबर पे आपने किसको लिखा है D को लिखा है, तो D के निर्देशांक क्या जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल का निशान। अब सूत्र क्या बोल रहे हैं, x2 में से माइनस करना है x1। आप देख लो कि x2 का मान कितना दे रखा है 4, ये 4 में से माइनस करेंगे x1, x1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो माइनस का 1। तो ध्यान क्या देना है, ये तो माइनस का सूत्र के कारण, और जो x1 का मान है वो खुद कैसा है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस है कितना 1, हो गया। फिर ऐसे वर्गमूल का निशान। अब आपको करना है y2 में से माइनस करना है y1, y2 का मान कितना है आपके पास 6, ये 6y2 माइनस y1, और y1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितना रख सकते हो 1, ये 1 रख दिया। ठीक है, अब सरल करते हैं, ऐसे अंडर रूट का निशान। 4 में कितने जोड़ने आपको 1 जोड़ना, 4 1 तो जाएंगे 5, ये हमने लिख दिया 5 का वर्ग है। वैसे ही बोला 6 में से माइनस करना है 1, ये भी कितना होगा 5। अब इनको सरल करते हैं, आप देख सकते हो 5 का वर्ग करना है, यानी 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 25, और आगे वाले 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 25, और 25 और 25 कितने हो जाएंगे 50। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने क्या निकाली A से D, AD की लंबाई भी कितनी आ गई अंडर रूट के अंदर कितने आ गए 50। ठीक है,
अब देखना आपके पास सीधी चतुर्भुज दे रखा है, किसी भी चतुर्भुज में यदि चारों भुजाएं समान माप की हैं तो आप देख सकते हो चारों भुजाएं समान माप की नहीं है। यदि चारों भुजाएं समान माप की होती, इसके विकर्ण समान होते तो वो वर्ग हो जाता। चारों भुजाएं समान माप की नहीं है, ठीक है। तो चलो उसके बाद आपने देखा ये हमारे पास चतुर्भुज ए बी सी और डी। आपने क्या देखा, ए बी की यदि लंबाई √17 है तो ये भुजा जो हमारे पास ए बी है वो भुजा किसके बराबर है, सीटी भुजा के बराबर, क्योंकि ये भी √17 ये भी कितने हो जाएंगे √17। तो आपने क्या देखा, समूह भुजा जो है ये दोनों समूह भुजाएं समान माप की, ठीक है। वैसे आप देखोगे एडी की जो लंबाई है वो कितनी है, √50। एडी की जो लंबाई दे रखी है वह है आपके पास √50। तो बीसी की लंबाई कितनी है, √50। हमने क्या देखा, ये जो आपके पास चतुर्भुज है उसकी समूह भुजाएं आपको कैसी दे रखी है, समान माप की दे रखी है। अब समूह भुजाएं समान कौन कौन सी आकृति होती है, अब एक आयत है, आयत भी एक चतुर्भुज होता है तो आयत की भी समूह भुजाएं समान माप की होती है, और एक समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती है, समान माप की होती है। हमें करना क्या होगा, इसका एक विकर्ण है, आप देख सकते हो, एक तो विकर्ण ऐसी, एक कौन सा बीडी। हमें विकर्ण और निकालना होगा, हमें ये देखना विकर्ण समान आ गए तो आयत हो जाएगी, विकर्ण अलग अलग माप के आगे तो कौन सा जाएगा, समांतर चतुर्भुज। चलो ऐसे किसकी दूरी निकाल लेते हैं, ऐसे हम क्या कर ले, विकर्ण निकाले, पहले ऐसे कौन सी दूरी निकाल लेते हैं, सी। आपने देखा होगा विकर्ण क्या होते हैं, दो आसन भुजा के उभयनिष्ठ शीर्ष को छोड़ देंगे, बी को छोड़ के ए और सी को मिलाएंगे, हमारे पास क्या जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो जैसे आप पहले क्या करेंगे, ऐसे सी की लंबाई निकाल लेते कितनी आती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो ऐसे लिख देते हैं, और ए और सी के मध्य का आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी। पहला बिंदु हमने कौन सा लिखा है, ए लिखा है, तो ए वाले जो मान होंगे x1 और y1 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 नंबर पे जो आपने लिखा वो कौन सा बिंदु है, सी, तो सी के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x2 और y2। अब ए और सी के मध्य क्या निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं, अंडर का निशान लगा दिया। अब सूत्र क्या बोलते हैं, x2 में से माइनस करना है x1, x2 का मान कितना है 5, इसमें से माइनस करना है, ये सूत्र है। सूत्र क्या बोल रहा है, 5 माइनस का निशान ये सूत्र के कारण है, और x1 क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, -1, तो ये आप देख सकते हो सूत्र के कारण, और माइनस का 1 होने के कारण प्लस का हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे, वर्ग। ऐसे ही बोल रहे हैं y2 माइनस y1, और y2 क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 2, तो यहाँ रख दिए 2 माइनस y1, और y1 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 1, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। ये अंडर का निशान। अब आप देख सकते हो 5 में जोड़ने कितने हैं, 1 जोड़ना है, 5 और 1 तो जाएंगे 6, 6 का वर्ग कर दिया, फिर प्लस का निशान। ऐसी 2 में से माइनस कितना करना है, 1 माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, हो कितना। अब सरल करते हैं, अब आप देख सकते हो 6 का वर्ग करना है, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो ये ए और सी के मध्य दूरी कितनी आ गई, 37 आ गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक तो हमने विकर्ण निकाल लिया ऐसी, अब दूसरा विकर्ण और कौन सा निकालेंगे, बी और डी के मध्य की दूरी। यदि दोनों विकर्ण समान आ गए तो ये आयत हो जाएगा, ठीक है। एक बार निकाल के देखते हैं, बी डी, दो बिंदु मध्य की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले वर्गमूल का निशान लगाना है। पहले बिंदु कौन सा लिखा है, बी, तो बी वाले जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 और y1, ठीक है। अब ये नहीं होंगे, बी और डी का देखना है, तो सबसे पहले वर्गमूल का निशान लगा दिया। सूत्र क्या बोल रहा है, x2 में से माइनस करना है x1, x2 की जगह कितने रख सकते हैं 4, तो 4 में से माइनस करना है x1, और x1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 0, ये 0 रख दिया, इसका वर्ग कर देंगे, फिर प्लस का निशान। ऐसे बोल रहे हैं y2 में से y1 माइनस करना है, y2 की जगह कितने रख सकते हैं 2, इसमें से माइनस करना है y1, और y1 क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 1, तो यहाँ रखा 1। अब सरल करते हैं ऐसा ही, 4 में से 0 माइनस किए 4, इसका करना क्या है, वर्ग करना। वैसे ही आप देख सकते हो 2 में से माइनस कितना करना है 1, कितना बचेगा 1, ठीक है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करोगे 16, ठीक है। फिर प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया आपके पास √17, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसकी समूह भुजाएं तो आपके पास कैसे दे रखी है, समान माप की दे रखी है, लेकिन जो आपको दे रखा है विकर्ण दोनों कैसे नहीं है, समान नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है, यदि कोई चतुर्भुज आपको दे रखा है, एक बार देखना, आप देखोगे आपके पास जो AB है
ए बी एन रूट 17 है और सी डी भी कितना है रूट 17। देख सकते हो ए बी एन रूट 17 और सी डी भी कितना है रूट 17, यानी ये समूह भुजाएं आपका समान माप की होगी। ठीक है, वैसे हम देखते हैं ए से डी, ए डी देख लो और बी सी देख लो। तो ए डी और बी सी, ए डी की लंबाई कितनी है रूट 50 और बी सी कितनी है रूट 50। तो आपने क्या देखा, ये जो हमारे पास चतुर्भुज है इसकी समूह भुजाएं समान माप की होगी। समझ में आ गया इतना। अब विकीर्ण देखते हैं। विकीर्ण आप देख सकते हो कौन सा विकीर्ण है, एसी। ठीक है, और ए कौन सा है, बीटी। तो आप देख सकते हो एसी की जो लंबाई आपको दे रखी, एसी का मान ये बोल रहा है कितना है रूट 37 है और बीटी का मान कितना है रूट 17। ये दोनों बराबर है क्या, बराबर का निशान लगा सकते हैं क्या, नहीं है बराबर। ये तो रूट 37 है, ये रूट कितने 17, यानी बराबर है नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान माप की हो और दोनों विकीर्ण समान होते तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, आयत। आयत में दोनों विकीर्ण समान होते हैं, लेकिन आपने क्या देखा, ये एक आयती नहीं है क्योंकि इसके विकीर्ण ये दोनों कैसे नहीं है, समान नहीं है। इसका जो चित्र आपको बनेगा इसका मतलब बताएं, दिए गए बिंदु एक कौन से चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, यानी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब आप देख सकते हो आपकी जो ये चित्र बनाया हमने, आयत की तरह बनाया चित्र, आपका कैसा बनेगा, समांतर चतुर्भुज में ऐसा सा डायग्राम बनेगा। आपका कौन सा चतुर्भुज जाएगा, समांतरी चतुर्भुज। ये भुजा ये समान होगी और ये भुजा समान, लेकिन आप देखो विकीर्ण, ये आपके पास विकीर्ण छोटा है जबकि ये विकीर्ण क्या दे रखा है, बड़ा। यानी समूह भुजाएं समान माप के, दोनों विकीर्ण अलग अलग माप के, तो एक ही समांतर चतुर्भुज होगा। ये जो हमने विकीर्ण निकाला अभी बीटी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, वापस देख लो रूट का निशान है। ठीक है, अब सूत्र क्या बोलता है, अक्ष टू का मान कितना हो जाएगा 4, ये 4 माइनस करना है अक्ष वन की जगह कितना रखेंगे 0। ठीक है, फिर प्लस का निशान, ऐसे बोल रहे y2 और y2 बोल रहे हैं मेरी जगह आप कितना रख सकते हो 6, तो यहाँ रखे 6 और माइनस, ये बोल रहा है y1 और y1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप रख सकते हो माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 3, इसका क्या कर देंगे वर्ग। ठीक है, अब आप देख सकते हो 4 में से कितने माइनस करेंगे 0 और 4 में से 0 माइनस करने वाले कितने आ गए 4, फिर प्लस का निशान, ऐसे 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, ये लिखे 9, 9 का क्या कर देंगे वर्ग। 4 है तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 16, और ये आपके पास क्या है 9, 9 का क्या हो जाएगा वर्ग, 9 गुणा 9 कितने हो जाएंगे 81। ठीक है, अब आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में कौन सा निशान दे रखा है प्लस का, तो 6 और 1 तो जाएंगे 7। ठीक है, 8 और 1 तो जाएंगे 9। तो आपने क्या देखा, आपका समूह भुजाएं की समान माप की होगी लेकिन विकीर्ण दोनों कैसे दे रखे हैं, अलग अलग माप के दे रखे हैं, अतः ये कौन सा चतुर्भुज होगा कि समांतर चतुर्भुज होगा। आगे जो 6 का प्रश्न दे रखा है, अब जो 6 का प्रश्न दे रखा है वो बोल रहा है कि बिंदु, ये तो आपके पास पहला बिंदु हो जाएगा ए, तो यहाँ जिसमें लिख दिया एक निर्देशांक क्या लिख देंगे, ये बोल रहा है x का मान भी 0 और y का मान भी कितना है 0, b की निर्देशांक क्या है 2 और 0, यहाँ लिख दिया 2 और 0, और c की निर्देशांक क्या है 0 और 2। तो आप देख सकते हो इसने इस 3 तो आपको बिंदु की निर्देशांक दी, इसने कहा बिंदु a b और c से, इन तीनों से समान दूरी वाला बिंदु ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है ये जो आपको a, b और c है, इन तीनों से कोई ऐसा बिंदु देखो जो तीनों से क्या हो समान दूरी पे, जैसे हम बोलते हैं यहाँ कोई बिंदु हमारे पास p है, p के कुछ न कुछ निर्देशांक होंगे, पहला x का मान होगा फिर किसका होगा y का मान। अब इस p बिंदु की विशेषता क्या होनी चाहिए, यदि p से a 5 सेंटीमीटर है तो p से b भी 5 होना चाहिए और p से c भी, यानी जो p बिंदु है ए बी और सी तीनों से क्या होना चाहिए समान दूरी पे स्थित होना चाहिए, समदूरस्थ होना चाहिए। आपको करना कि इस बिंदु के निर्देशांक निकालने। ठीक है, तो पहले मान लेंगे, माना कि वह बिंदु कौन सा है P जो ए बी और सी से क्या है समान दूरी पे स्थित है। यहां से सरल करते हैं, माना वह बिंदु, माना वह बिंदु P की निर्देशांक लिखेंगे तो पहले x होगा फिर क्या होगा y। ठीक है, माना वह बिंदु P है जो a की निर्देशांक क्या लिखेंगे 0 और 0, b की निर्देशांक क्या लिखेंगे 2 और 0, वह c की निर्देशांक जो हमें दे रखे हैं वो क्या है 0 और 2 से क्या है समान दूरी पे स्थित है।
समान दूरी पर स्थित है। ये तो हमने मान लिया। अब वो समान दूरी पे जो स्थित बिंदु P है उसके हमें क्या निकालना, निर्देशांक निकालना। निर्देशांक किस प्रकार से निकालेंगे, हम एक काम करते हैं, पहले P से A की दूरी निकाल लेते हैं, फिर P से B की और P से C की। और इसने बता रखा है तीनों दूरी आपकी कैसी है, समान। पहले P और A के मध्य क्या निकालते हैं, दूरी। तो हमारे पास एक सूत्र, कोई भी दो बिंदु दे के हम दोनों बिंदु के मध्य की दूरी निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। वो सूत्र इस प्रकार से, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, मध्य मतलब बीच की, मध्य की दूरी। अब आपने देखा होगा पीछे हमने काफी ज्यादा प्रश्न कर लिए। दो बिंदु मध्य की दूरी निकालना चाहते हैं, सबसे पहले करना क्या हो, वर्गमूल का निशान लगाना है। उसके बाद ये बोलता है x2 में से x1 माइनस कर लो, इसका क्या कर दो, वर्ग। यानी x वाले निर्देशांकों का अंतर, फिर प्लस ऐसे क्या कर लेंगे, y वाले निर्देशांकों का अंतर, y1 माइनस y2 माइनस y1 हो गई है। अब क्या करना है, दूरी निकालते हैं, दो बिंदु के मध्य की दूरी। पहला बिंदु कौन सा है, P, दूसरा बिंदु कौन सा है, A। तो यहाँ लिख देता हूँ PA, यानी P और A के मध्य की दूरी कितनी है वो हम निकालना चाहते हैं, तो वर्गमूल का निशान लगा दिया। पहले जो आपने बिंदु कौन सा लिखा है, P लिखा है, तो P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, पहला तो होगा x1 और दूसरा क्या होगा, y1। ठीक है, ये तो आपके पास x1 और y1 आ गए। अब दो नंबर पे आपने किसको लिखा है, a को, तो यहाँ लिख देंगे x2 और y2। ठीक है, तो सूत्र के अकॉर्डिंग सरल करते हैं। सबसे पहले बोला था वर्गमूल का निशान, तो हमने वर्गमूल का निशान लगा दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है x2, हमारे पास x2 का मान कितना है, 0, तो ये रखा मैंने 0, माइनस ये बोल रहा है x1, और x1 क्या बोल रहे हैं, मेरी जगह आप कितना रख सकते हो, अक्सर रख सकते हो, ये अक्सर रख दिया, इसका कर देंगे क्या, वर्ग। ऐसे ही बोल रहा है y2, सूत्र क्या, y2, और y2 की जगह कितने रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, ये 0 रखा, माइनस आगे क्या है y1, और y1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप क्या रख सकते हो, y रख सकते हो। इतना अब सरल करते हैं। आपको ध्यान क्या देना है, 0 में से माइनस करना है x, और 0 में से x माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का x, इसका क्या कर देंगे, वर्ग। ऐसे ही पूरा 0 में से क्या माइनस करना है, y, और 0 में से y माइनस करेंगे, माइनस y। ठीक है, अब कभी भी आपको ध्यान रखना, कोई भी संख्या यदि माइनस की देर उसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग आपके पास कैसा आने वाला है, प्लस का आएगा। जैसे आप देख सकते हो माइनस x है, तो माइनस x का वर्ग करना है, तो माइनस x क्या बोल रहा है कि मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी बार लिख दो। इसकी घात कितनी है, 2, तो इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो माइनस x का वर्ग करेंगे, तो आप देख सकते हो वर्गमूल का निशान था ये, माइनस x का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, माइनस y का वर्ग क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। हो गया इतना काम। हमने P से A की दूरी निकाल ली। अब ये बोला ऐसे किसकी दूरी निकाल लेते हैं, P से B जो है, P से B की कितनी दूरी है, ठीक है, लिख दिया मैंने PB। तो पहले हमने कौन सा बिंदु लिखा है, P बिंदु को लिखा। वर्गमूल का निशान है, दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालना चाहते हैं, हमारे पास उत्तर तो यही होगा। अब बिंदु पहला कौन सा P, दूसरा कौन सा है B। P और B के मध्य क्या निकालना चाहते हैं, दूरी। तो वर्गमूल का क्या लगा दिया हमने, निशान। अब आप देख सकते हो पहले मैंने P को लिखा था x1 और y1, और दूसरे नंबर पे कौन सी बिंदु की लिखा है, B को। B वाला क्या हो जाएगा, x2 और y2। ठीक है, अब सरल करते हैं वर्गमूल का निशान। उसके बाद सूत्र क्या बोल रहा है, सूत्र बोल रहा है x2, और x2 की जगह हम कितने रख सकते हैं, 2, तो यहाँ मैंने रखे 2। इसमें से माइनस करना है क्या, x1, ये बोल रहा है x1 की जगह आप कितना रख सकते हो, x, ये रख दिया मैंने x। इसका कर देंगे क्या, वर्ग। ऐसे ही बोला y2, और y2 की जगह हम कितना रख सकते हैं, 0, ये रख दिया 0, माइनस y2 की जगह हमने कितना रख दिया, 0। इसमें से माइनस करना y1, और y1 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, y, यहाँ लिख दिया मैंने y। ठीक है, इस पूरे क्या करना है, वर्ग करना है। आप देख सकते हो वर्गमूल का निशान यही है। ये क्या बोल रहा है, a माइनस बी, यानी 2 में से x माइनस करना है। 2 में से x माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। आपको ये बोल रहा है a माइनस बी है, इसका वर्ग करना है। पहले क्या करते हैं, a का भी वर्ग कर देंगे, और b का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। निशान किसका है, माइनस, तो यहाँ -2a और b लिख देंगे। ठीक है, तो आपको ये बोला है पहले a का वर्ग करो, फिर किसका वर्ग करो, b का। a कौन है, 2 का वर्ग कर दिया। फिर बोला b कौन है, x का वर्ग कर दिया। फिर बोला माइनस का निशान है, 2 गुणा
ए और बी, ए कौन है 2 और बी कौन है x, फिर किसका निशान है प्लस का निशान, ये प्लस का निशान। अब ये पूरा 0 में से क्या माइनस करना, आपको y माइनस करना है, 0 में से y माइनस करेंगे -y, इसका क्या कर देंगे वर्ग, ठीक। अभी पूरा सरल हुआ नहीं, अभी पी यही रहने दो, अंडर का निशान है ये, आप क्या करेंगे सबसे पहले अक्ष के जो निर्देशांक को लिख देंगे। पहले आप देख सकते हो अधिकतम घात कौन सी है x स्क्वायर, इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से y स्क्वायर है, क्योंकि y की घात कितनी दे रखी है 2, तो y और y को गुणा करेंगे y स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिख देते हैं प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इनको गुणा करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 किसके माइनस के 4x, हो गया इतना काम। अब बचेगा आपके पास 2 और 2 गुणा 2 यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ये हमारे पास कौन सी दूरी आ गई p से b की दूरी आ गई, ठीक है। ऐसे ही पूरा p से किसकी दूरी निकाल लेते हैं c की, इसको मिटा देते हैं, p से c दूरी निकालते हैं, यहां मैंने लिख दिया pc, तो क्या करेंगे वर्गमूल का निशान। अब सूत्र क्या बोल रहा है आपको, वर्गमूल का निशान, उसके बाद x1 y1 ये भी चाहिए होंगे ना, तो पहले बिंदु कौन सा है P, तो P वाला निर्देशांक x1 और y1 हो जाएंगे, दूसरा कौन सा है C वाला क्या जाएगा x2 और ये y2, ठीक है। अब सरल करते हैं, तो आपने अंडर का निशान तो देखा, अंडर का निशान लगा दिया, बोल रहा है x2 में से माइनस करना x1, x2 कितना है 0, तो यहाँ रख दिया 0, माइनस क्या हो जाएगा x1 और x1 की जगह कितना रखेंगे x, ये मैंने x रख दिया, इसका क्या करना है वर्ग करना, फिर प्लस का निशान। ऐसे ही बोल रहा है क्या करना आपको y2 में से y1 माइनस करना है, y2 की जगह कितना रखेंगे 2, तो y2 की जगह मैंने रखे 2, माइनस y1 की जगह कितना रखेंगे y, ये रख दिया y, हो गया इतना काम। अब आप देख सकते हो आगे सरल करते हैं, 0 में से माइनस करेंगे x और 0 में से कोई भी संख्या माइनस करते हैं वो संख्या खुद आएगी, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का x, ठीक है। अब 2 में से y माइनस नहीं होता, यानी ये है a और b, a में से b माइनस नहीं होता, इसका वर्ग करना, तो a माइनस b के वर्ग का सूत्र, a का भी वर्ग कर दो b का भी वर्ग कर दो, a कौन है 2, तो 2 का भी वर्ग कर दिया, b कौन है y, तो y का भी क्या कर दिया वर्ग कर दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 गुणा a और b, a का मान कितना है 2, तो यहाँ लिख दिया 2, और b का मान कितना है y। अब नीचे से कर लेते हैं pc, तो आप देख सकते हो वर्गमूल का निशान। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले x के निर्देशांक लिखेंगे, तो x माइनस x है, माइनस x का वर्ग करेंगे तो माइनस x गुणा माइनस x का हो जाएगा x स्क्वायर। ऐसे ही y वाला निर्देशांक पहले लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस, अब ये लिखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, साथ में क्या जाएगा y, तो मैंने लिख दिया 4y, हो गया इतना। अब यहाँ क्या है 2, 2 का वर्ग कितना जाएगा 4, तो आपने क्या दिया, इसने प्रश्न में दे रखा था कि ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो a b और c से समान दूरी पे है, तो हमने वो बिंदु कौन सा मान लिया P, तो P a से b से और c से क्या है समान दूरी पे, तो प्रश्न में दे रखा था, हम यहाँ लिख देते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार इसने कहा जो P बिंदु P से A जितनी दूर उतना ही P से क्या होगा B, उतना ही P से क्या हो जाएगा C हो जाएगा, यानी तीनों दूरी आपको कैसे दे रखी है समान। प्रश्न में इसने कहा P जो बिंदु P से A जितनी दूर है P से B भी उतना दूर, P से C भी उतना ही दूर, जो चित्र बना रखा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मान निकालना, तो समान दूरी पे कौन सा बिंदु P, तो P के हमें क्या निकालना निर्देशांक निकालने, P की निर्देशांक आप देख सकते हो, एक तो x का मान है, किसका जाएगा y का मान, 2 के निर्देशांक निकालने के लिए हमें समीकरण भी कितनी चाहिए 2 समीकरण। चलो एक बार हम देखेंगे, एक तो हमारे पास ये है, इन दोनों को बराबर रख देते हैं। एक बार मैं ऐसा बोल दूं कि जो PA जितना उतना ही कौन सा है PB, क्यों इसने बता रखा है P से A जितनी दूर है P से B भी उतना ही दूर है, तो चलो PA का हमने मान निकाला है। PA क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप क्या रख सकते हो, अंडर रूट के अंदर ही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही PB, तो PB क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप क्या रख सकते हो वर्गमूल के निशान के अंदर, तो यहाँ वर्गमूल का निशान हो गया। उसके बाद क्या रखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस के 4x प्लस कितना हो जाएंगे 4। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो आप देख सकते दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल का निशान क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। हमारे पास क्या बचे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचे। और आपको करना है कि हमें एक्स का मान निकालना, एक्स वाले सारे पद एक साइड ले आते हैं, ये एक्स स्क्वायर बराबर के दूसरी साइड अब पक्षांतरण होने के प्लस के किसको जाएंगे माइनस का, और वाई भी किसको जाएगा माइनस का। ये जो 4x इस साइड किसको जाएगा उस साइड माइनस का, ये प्लस को जाएगा, अपनी जगह कौन बचे 4। ठीक है, आपको ये पता होगा एक प्लस का निशान दे रखा है, एक माइनस का निशान दे रखा है, दोनों पद सम्मानित होते आते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। हमें करना क्या है x का मान निकाल, हमारे पास बचे 4x बराबर कितने 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/4, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो x का मान कितना हो गया 1। ऐसे में किसका मान निकालना x का मान, उसके साथ और किसका निकालना है y का कितना मान होगा, तो y का मान एक बार तो हमने इन दो को बराबर रख दिया। अब क्या मैं एक काम करता हूँ PA और PVC को बराबर रख देते हैं, तो PA बराबर किसको जाएगा PC में। ठीक है, तो PA क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितना रख सकते हो वर्गमूल के निशान के अंदर ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है PC, और PC क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितना रख सकते हो वर्गमूल के निशान के अंदर ही, ये वर्गमूल के निशान के अंदर क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y प्लस 4, यहाँ लिखे माइनस के 4y प्लस 4। ठीक है, अब दोनों पक्षों क्या करेंगे वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आप देख सकते हो वर्गमूल का निशान क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचे क्या, यहाँ कर रहा हूं देख लेना एक बार, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो एक्स स्क्वायर इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ कर रहा हूं देखो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और वाई वाला 4y साइड किसका हो जाएगा प्लस का, वाई वाले सारे पद एक साइड कर लिए, उस साइड आपके पास क्या बचा 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4y बराबर कितने 4, यानी y बराबर 4/4 कितना हो जाएगा 1। इसने कहा उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, वो बिंदु हमने कौन सा माना P, तो उसके निर्देशांक x का मान कितना हो गया 1, और y का मान भी कितना हो गया, y का मान निकालो ना वो भी कितना हो गया 1। प्रश्न आपको क्या कहा इसने, प्रश्न में का बिंदु A B और C से समान दूरी वाला बिंदु ज्ञात कीजिए, तो समान दूरी पे कोई बिंदु हमने मान लिया कौन सा है वो P, तो देखना माना हुआ है बिंदु P है जो A B और C से क्या है समान दूरी पे। ठीक है, इसने दे रखा समान दूरी पे, लेकिन उस बिंदु की निर्देशांक निकालने हैं, तो आपको करना है P से A की दूरी निकालो, P से B की दूरी निकालो, P से C की, और दो दूरी को बराबर करते हुए x और y की क्या निकालेंगे मान लीजिए इतना सा प्रश्न यहाँ। उसके बाद आप देखो ये प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे x और y के मान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप देखो आज हमने 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, एक तो 5 का प्रश्न कर लिया, एक 6 का प्रश्न कर लिया। दोनों प्रश्न एकदम आसानी से आप सरल कर सकते हो, क्योंकि दो बिंदु के मध्य की दूरी निकाले वो हम सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, उसके बाद मिलाने जितने भी मैंने प्रश्न बताए उनको ध्यान से मिलाना है, वीडियो का आगे से आगे शेयर करना है। आपके जो भी मित्र हैं दोस्त उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आपको लिंक मिलते रहे। धन्यवाद।